ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग अमीर तो नहीं हैं, लेकिन मेहनत और उम्मीद से भरे हुए हैं। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, हरिया। हरिया के पास न बड़ी जमीन थी, न बैंक बैलेंस, बस एक छोटा सा खेत और बहुत सारे कर्ज। लेकिन फिर भी हर सुबह वो एक नई उम्मीद लेकर उठता था। हरिया कंधे पर हल लेकर खेत की तरफ जा रहा है। उसके पुराने कपड़े हैं, पैरों में टूटी चप्पल। हरिया धीरे धीरे चलते हुए खुद से, आज थोड़ा जल्दी खेत पहुंच जाऊं, शायद आज काम ज्यादा हो जाए। वो आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, इस बार बारिश सही समय पर करा देना। खेत का दृश्य। हरिया बैलों के साथ हल चलाना शुरू करता है। चलो मोती, चलो हीरा, आज हमें बहुत काम करना है। हरिया बैलों को प्यार से थपथपाता है। तुम ही तो मेरे असली साथी हो। थोड़ी देर बाद पड़ोसी किसान रामलाल वहां आता है। अरे हरिया, इतनी सुबह सुबह काम शुरू कर दिया। हरिया हल्की मुस्कान के साथ, क्या करे भाई, गरीब आदमी की सुबह जल्दी ही हो जाती है। साहूकार का कर्ज अभी तक बाकी है क्या? हरिया कुछ पल चुप रहता है। हाँ, अभी भी बहुत बाकी है। फिक्र मत कर, अगर इस साल फसल अच्छी हुई तो सब ठीक हो जाएगा। हरिया आसमान की तरफ देखते हुए, बस यही उम्मीद है भाई। थोड़ी देर बाद हरिया काम करते करते थक जाता है। वो खेत के किनारे बैठ जाता है। हरिया थके हुए स्वर में, भगवान, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता, बस इस बार मेरी मेहनत को सफल कर देना। वो मुट्ठी में मिट्टी उठाता है। ये मिट्टी ही तो मेरी जिंदगी है, अगर यही रूठ गई तो सब खत्म हो जाएगा। दूर से उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आता है। बाबा, बाबा। हरिया मुस्कुराकर, अरे तू यहाँ कैसे आया? माँ ने कहा था आपको खाना दे दूं। बेटा एक छोटा डिब्बा देता है। तू बहुत अच्छा बेटा है। बाबा, इस साल हमारी फसल अच्छी होगी ना? हरिया कुछ पल बेटी को देखता है, फिर मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ बेटा, इस बार भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। हर गरीब किसान की तरह हरिया भी उम्मीद के सहारे जी रहा था। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। पूरा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद हरिया अपने छोटे से घर की तरफ लौट रहा था। उसके शरीर में ताकत कम थी, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। घर में टूटी हुई दीवारें, मिट्टी का छोटा सा आंगन। हरिया की पत्नी गंगा चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन चूल्हा बुझा हुआ है। गंगा चिंतित होकर, हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा? तभी हरिया घर के अंदर आता है। गंगा, पानी मिलेगा? गंगा जल्दी से उठकर, हाँ, अभी लाती हूँ। वो लोटे में पानी देती है। हरिया पानी पीकर थका हुआ बैठ जाता है। आज बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। हाँ, आज खेत में काम थोड़ा ज्यादा था। गंगा कुछ देर चुप रहती है। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? घर में आटा खत्म हो गया है और चावल भी बस थोड़ा सा बचा है। हरिया चुप हो जाता है। कल शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। तभी उनका छोटा बेटा अंदर आता है। माँ, मुझे भूख लगी है। गंगा उसकी तरफ देखती है। बेटा, अभी थोड़ा इंतजार कर लो। हरिया बेटे को अपने पास बुलाता है। इधर आ बेटा। बाबा, क्या हम भी कभी अच्छा खाना खाएंगे? हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, हाँ बेटा, जब हमारी फसल अच्छी होगी तब हम रोज अच्छा खाना खाएंगे। और मैं स्कूल भी जाऊंगा। हाँ, तू जरूर पढ़ेगा। बेटा खुश होकर बाहर खेलने चला जाता है। गंगा हरिया की तरफ देखती है।
तुम कब तक ऐसे खुद को तकलीफ देते रहोगे? जब तक हमारा बेटा अच्छा भविष्य नहीं पा लेता। कुछ पल की खामोशी। हरिया आसमान की तरफ देखता है। भगवान, मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, बस इस बार मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, ये सपनों की भी परीक्षा लेती है, और हरिया की परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। सुबह का समय था, लेकिन हरिया के मन में रात भर की चिंता अभी भी चल रही थी। उसे पता था आज कोई आने वाला है। अचानक दूर से घोड़े की आवाज आती है। गांव का साहूकार लाला बनवारी अपने 2 आदमियों के साथ आता है। गांव के लोग दूर से देखने लगते हैं। लाला बनवारी घमंड से, ओ हरिया। हरिया खड़ा हो जाता है। नमस्ते मालिक। नमस्ते वमस्ते छोड़, पहले ये बता मेरा पैसा कब देगा? हरिया थोड़ा घबराता है। मालिक, बस इस बार फसल कटने दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। लाला बनवारी हंसते हुए, तुम किसान लोग भी बड़े अजीब होते हो। हर साल यही कहते हो कि इस बार फसल अच्छी होगी। गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। लाला बनवारी, अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर इस महीने तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। हरिया घबरा जाता है। मालिक, ऐसा मत कीजिए, वही खेत तो हमारी जिंदगी है। कर्ज लेते समय सोचना चाहिए था। अब मुझे पैसे चाहिए। हरिया हाथ जोड़ता है। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मालिक, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। गंगा भी बाहर आ जाती है। लाला जी, हम गरीब लोग हैं, हम पर थोड़ा रहम कर दीजिए। लाला बनवारी गुस्से में, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। या तो पैसे दो या खेत छोड़ दो। साहूकार मुड़कर जाने लगता है, फिर रुकता है। लाला बनवारी, मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा। अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो समझ लेना खेत अब मेरा है। साहूकार चला जाता है। गांव वाले धीरे धीरे चले जाते हैं। हरिया जमीन पर बैठ जाता है। हरिया टूटी आवाज में, गंगा, अगर खेत चला गया तो हम क्या करेंगे? गंगा की आंखों में आंसू। भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हरिया मुट्ठी में मिट्टी पकड़ता है। नहीं, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। उस दिन हरिया ने एक फैसला किया। वो अब पहले से 2 गुनी मेहनत करेगा। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में और भी बड़ी मुश्किल आने वाली है। सुबह से पहले का समय है। आसमान अभी हल्का अंधेरा है। ठंडी हवा चल रही है। उस दिन के बाद हरिया की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना था साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए, और उस 1 महीने में हरिया ने तान लिया था कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हरिया बहुत जल्दी उठता है। गंगा अभी सो रही है। हरिया चुपचाप उठकर बाहर जाता है। उसके पुराने आज मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो अपने बैलों को खोलता है। चलो मोती, चलो हीरा, आज हमें अपनी जमीन बचानी है। हरिया हल चलाना शुरू करता है। धूप तेज होती जाती है, लेकिन हरिया नहीं रुकता। कुछ देर बाद रामलाल फिर आता है। अरे हरिया, तू सुबह से काम कर रहा है क्या? हाँ भाई, अब रुकने का समय नहीं है। इतनी मेहनत मत कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मैं रुक गया तो साहूकार मेरा खेत ले जाएगा। रामलाल चुप हो जाता है। भगवान सब ठीक करेगा। हरिया हल चलाते हुए, भगवान तभी मदद करता है जब इंसान खुद मेहनत करे। दोपहर का समय, तेज धूप पड़ रही है। हरिया पसीने से भीग चुका है। गंगा खेत में खाना लेकर आती है। बस करो हरिया, पहले खाना खा लो। अभी नहीं, पहले ये काम खत्म कर लूं। तुम ऐसे खुद को खत्म कर दोगे। अगर खेत चला गया तो वैसे भी सब खत्म हो जाएगा। गंगा चुप हो जाती है।
थोड़ी देर बाद हरिया बैठकर खाना खाने लगता है। गंगा, अगर इस साल फसल अच्छी हो गई तो सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा। और उसके बाद? हरिया मुस्कुराता है। फिर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। शाम होने लगती है। हरिया अभी भी खेत में काम कर रहा है। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी हरिया नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था अगर वो हार गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ दिन बाद सुबह का समय, खेतों में फसल अब बड़ी हो चुकी है। दिन रात की मेहनत के बाद हरिया के खेत में फसल अच्छी होने लगी थी। हरिया के दिल में अब फिर से उम्मीद जागने लगी थी। हरिया खेत में खड़ा फसल को देख रहा है। हरिया खुश होकर, गंगा देखो, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। गंगा मुस्कुराते हुए, सच में? लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। अगर सब ठीक रहा तो हम साहूकार का कर्ज भी चुका देंगे। तभी उनका छोटा बेटा दौड़ते हुए आता है। बाबा, क्या अब हमारा खेत बच जाएगा? हरिया प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर, हाँ बेटा, अब कोई हमारा खेत नहीं ले सकता। लेकिन कभी-कभी किस्मत इंसान की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने देती। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। गंगा, हरिया, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? हरिया आसमान की तरफ देखता है। लगता है तूफान आने वाला है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा बहुत तेज चलती है। फसल झुकने लगती है। हे भगवान, हमारी फसल? ओले गिरने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा खेत बर्बाद होने लगता है। हरिया भागकर खेत में जाता है। वो हाथों से फसल बचाने की कोशिश करता है। हरिया, नहीं, मेरी मेहनत, मेरी फसल। तेज हवा में पूरी फसल गिर जाती है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। बारिश रुक जाती है। खेत में चारों तरफ टूटी हुई फसल पड़ी है। हरिया धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता है। भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गंगा रोने लगती है। अब हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? हरिया मिट्टी को पकड़कर रोने लगता है। अब सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। उस दिन सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई थी, बल्कि हरिया की उम्मीद भी टूट गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे होने वाला था एक ऐसा मोड़ जो हरिया की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह गांव में सन्नाटा है। हरिया अपने टूटे हुए खेत के पास बैठा है। रात भर हरिया सो नहीं पाया। उसकी सारी मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक डर था, साहूकार का कर्ज। हरिया जमीन को देखता हुआ चुप बैठा है। हरिया धीरे से, अब मैं क्या करूं भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी दूर से कुछ गांव वाले आते दिखाई देते हैं। सबसे आगे रामलाल होता है। रामलाल, हरिया, तू अकेला क्यों बैठा है? अब क्या बचा है भाई, मेरी फसल भी चली गई और अब खेत भी चला जाएगा। रामलाल मुस्कुराता है। किसने कहा कि तू अकेला है? धीरे धीरे और गांव वाले आगे आते हैं। किसी के हाथ में अनाज है, किसी के हाथ में पैसे। गांव का बुजुर्ग, हरिया, तूने हमेशा गांव वालों की मदद की है, आज हमारी बारी है। हरिया हैरान हो जाता है। लेकिन मैं तुम लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? रामलाल, दोस्त, ये एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। गांव वाले पैसे और अनाज हरिया के सामने रखते हैं। गांव की एक औरत, इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दे मां। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरिया, मैंने सोचा था मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। उस दिन हरिया ने एक बहुत बड़ी बात समझी। गरीब इंसान के पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन उसके पास दिल बहुत बड़ा होता है। कुछ महीने बाद गांव का दृश्य। हरिया का खेत अब धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगा है। हरिया ने हार नहीं मानी। गांव वालों की मदद और अपनी मेहनत से उसने एक बार फिर अपनी जिंदगी को संभाला। अब हरिया अपने बेटा और पत्नी के साथ खेत में खड़ा है। हरिया हंसते हुए, देखो बेटा,
अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। बेटा खुश होकर। हाँ बाबा, अब हम साहूकार से डरेंगे नहीं। गंगा प्यार से। तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। हरिया धीरे से। नहीं, हमारी जिंदगी बदल गई, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, गांव वालों ने हमें उम्मीद दी। हरिया खेत में हल चला रहा है, बेटा उसके पास खेल रहा है, गंगा बैल की देखभाल कर रही है। गरीब किसान, उसकी मेहनत और हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर वो कभी हार ना माने तो उसका सपना सच हो ही जाता है। हरिया धीरे से, खुद से। भगवान, तुमने मेरी मेहनत को सफल कर दिया। अब मैं जान गया हूं, किसी गरीब की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। गरीब का दिल सपनों से भरा होता है, और अगर मेहनत, हिम्मत और उम्मीद साथ हो तो कोई भी तूफान उसे हरा नहीं सकता।